नमक का दारोगा कहानी का दूसरा भाग आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें क्या हमने पढ़ा था, वंशीधर की नौकरी लगी है और वो अपनी नौकरी के लिए चला गया है। वहाँ जब वो जाता है तब वह देखता है नदी के किनारे, वो रात का समय है, सो रहा है। तभी उसे बहुत सारी गाड़ियों का काफिला जाते हुए जो आवाज़ वो करता है, पुल पर से गुजरते हुए आवाज़ उसको सुनाई पड़ती है। वो अचानक से उठ जाता है। उसे लगता है अवश्य कुछ ना कुछ गोलमाल है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। जब सही उत्तर नहीं मिल पाता तब हमारा जो शक होता है वो यकीन में बदल जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और तुरंत ही तुरंत वहां आ पहुंचे। कहाँ? पुल के पास। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल पर से जा रही थी। जो उन्होंने सोचा था वो बिल्कुल सही निकला। उन्होंने पूछा, भाई गाड़ियां किसकी हैं? पता चला अलोपीदीन। ये अलोपीदीन कौन है? दातागंज के पंडित जी हैं और वह बहुत ही जाने माने व्यक्ति हैं, सफेद पोश हैं समाज की नज़र में वो। अब क्या था, दरोगा जी को बहुत गुस्सा आया। दरोगा जी ने कहा, जाओ बुला के लाओ उन्हें। और पूछा कि गाड़ियां कहाँ जा रही हैं? तो उत्तर मिला कानपुर। लेकिन इस प्रश्न में कि गाड़ियों के अंदर क्या है, बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है। कोई बताता नहीं कि गाड़ी के अंदर वो क्या लेके जा रहे हैं। अब दरोगा जी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो सोचते हैं कि वंशीधर की भाई बता क्यों नहीं रहे हैं कि गाड़ी के अंदर ये लेके क्या जा रहे हैं। तब वो कहते, तुम सब क्या गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं इनमें क्या लदा है। इस बार भी कोई उत्तर नहीं मिलता। उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला। भ्रम तो दूर हो गया, यह नमक के ठेले थे। क्योंकि ये आज़ादी से पहले की कहानी है। आपको पता है अंग्रेजों ने नमक पर रोक लगा दी थी, कानून बना दिया था कि कोई भी नमक नहीं ले जा सकता, क्योंकि नमक ईमानदारी से जुड़ा है। तभी दांडी मार्च करके गांधी जी ने ये तोड़ा था कि भाई नमक पे कोई भी कानून नहीं लागू हो सकता। अब नमक के ढेले जब लेके जा रहे हैं तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। वो कहते हैं तो गैर कानूनी चीज है। पंडित अलोपीदीन अपने सजीले रथ पर सवार थे और बहुत ही ज्यादा उन्हें अहंकार था किसका? लक्ष्मी का। लक्ष्मी क्या? धन। अपने ऐश्वर्य धन पर उन्हें बहुत अभिमान था कि कोई भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। वो बड़े ही जब भागे भागे गाड़ी वान आए कि पंडित जी हमारी तो गाड़ियां पकड़ी गई। पंडित जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बहुत ही अलसाए से उठे और कहते हैं, अच्छा कहाँ, किसने पकड़ी? कोई बात नहीं। बड़े निश्चिंतता के साथ वो आते हैं उठकर। पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से पान के बीड़े अपने मुंह में डाले और लिहाफ ओढ़े हुए दरोगा के पास आके बोले, बाबूजी आशीर्वाद। कहिए, हमसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया कि गाड़ियां रोक दी आपने? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी ही चाहिए। वंशीधर ने बहुत ही गुस्से से बोला, सरकारी हुक्म है कि गाड़ियां यहां से नहीं जा सकती। पंडित अलोपीदीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते। हमारी सरकार तो आप हैं। मतलब जो इस पुल के ऊपर बैठा है तो दरोगा अब मतलब अपनी कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है, वही हमारी सरकार है। मतलब उसको अगर हम कुछ खिला देंगे तो हम आराम से निकल जाएंगे। बड़े अफसरों तक थोड़ी ना किसी चीज़ को पता चलेगा। वह इसी तरह से लेकिन वंशीधर पर उनके ऐश्वर्य की मोहिनी कोई काम नहीं करती, कोई प्रभाव नहीं डालती। ईमानदारी की नई नई उमंग थी, क्योंकि नया नया उन्होंने महकमा लिया था, उन्हें मिला था। किसे? वंशीधर को। वो कड़क कर बोलते हैं, उन नमक हरामों में मैं नहीं हूं जो कौड़ियों के दाम अपना ईमान बेचते फिरते हैं और आप हिरासत में हैं। आपके फायदे कायदे के अनुसार आपको चलना होगा, बस मुझे और कुछ नहीं सुनना। बड़ी ही रुखाई के साथ जवाब देते हैं। कौन? वंशीधर। अब उनको लगता है लोपीदीन को, भाई ये नया नया लड़का है, अभी अभी नौकरी में आया है, कुछ ज़्यादा ही जोश है। चलो कोई बात नहीं। वह पंडित जी को ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ गई थी इस कारण, किंतु रौब के मारे यह साहस ना हुआ कि वह उनका हाथ पकड़ सके। किसका साहस नहीं हुआ? बदलू सिंह। बदलू सिंह कौन है? अभी ये बदलू सिंह है जमादार, मतलब वंशीधर के ही महकमे का एक मतलब दरोगा पद के नीचे जो होते हैं ना सिपाही वगैरह, वह है। अब वो सिपाही का हिम्मत नहीं हुई कि कैसे पकड़ ले अलोपीदीन को, क्योंकि वो तो बड़ा सफेद पोश और बहुत ही पैसे वाला व्यक्ति है।
अब वह बड़े धर्म संकट में पड़ जाता है। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर, धर्म को धन का, देखिए शब्द है धर्म, धर्म कहाँ है? वंशीधर के पक्ष में, धन कहाँ है? अलोपीदिन के पक्ष में। अधिकतर हम देखते हैं कि पैसे के आगे बड़े से बड़े का ईमान डोल जाता है, लेकिन यहाँ पर वंशीधर जो टस से मस ना हुए, ऐसा निरादर होता अलोपीदिन ने आज तक नहीं देखा था। अब उन्हें लगता है मोह माया के जाल में अब ये लड़का फंसा नहीं है, अल्हड़ है, झिझकता है। चलो कोई बात नहीं, हम इसे अपने मन ही मन ये सब चीजें सोच रहे हैं, वो हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़ी ना हैं। आप ये सारा चीजें आप ही की तो है, सारा ठाट बाट ऐश्वर्य आपका है। एक तरह से वो लल्लू चप्पू करनी शुरू करते हैं, किसकी? वंशीधर की। वंशीधर कठोर स्वर में कहते हैं, हम ऐसी बातों को सुनना नहीं चाहते। अलोपीदीन जिस सहारे को चट्टान समझते थे, कौन सा सहारा? पैसा, अब वह पैरों के नीचे खिसकता हुआ मालूम हुआ। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक धन की सांख्यिक, सांख्यिक मतलब पैसे की जो अंक जो थे, जो हम कहते हैं ना 4,000 ले लो, 5,000 ले लो, 6,000, ये अंक शक्ति, सांख्यिकी शक्ति मतलब उसी अंक शक्ति पर पूरा भरोसा तो नहीं लगा, क्योंकि उस समय 1,000 रुपये भी बहुत मायने रखते थे, आज के लाख रुपए के हिसाब से हैं। मुख्तार से बोले, लाला जी 1,000 का नोट बाबूजी को दो, भेंट करो, इस समय वह भूखे शेर हुए जा रहे हैं। वंशीधर ने नर्म होकर कहा, 1,000 नहीं, 1,00,000 पर भी आप मुझे नहीं हटा सकते सच्चाई के मार्ग से। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। किसका? अलोपीदीन का। उन्होंने कहा, हर कोई कूदता फांदता चलाता पैसे लेने के लिए, और एक लड़के को देखो कि 1,000 रुपए ऐसे ही मिल रहे हैं, तभी ले नहीं रहा। और बड़ी ऐसा दुर्लभ व्यक्तित्व जो जल्दी देखने में नहीं मिलता कि इतने इतने पैसों के आगे पैसों को ठोकर मार दे। वो फिर धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू किए। उछल उछल कर मतलब 1,000 से रकम 2,000 हुई, 2 से 5 हुई, 5 से 10 हुई, 10 से 15 हुई, 15 से 20 हुई, 20,000 तक नौबत पहुंची। किंतु वंशीधर पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब अलोपीदीन बिल्कुल निराश हो गए और घबरा भी गए। अब इससे अधिक से देने का साहस मेरा नहीं है, आगे आपको जो करना है वह कर लीजिए। किसको बोले? वंशीधर को। वंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा, बदलो सिंह। मन में दरोगा जी को वह गालियां देता हुआ पंडित जी की तरफ, गालियों क्यों दे रहा? उसको लगा इतनी बड़ी रकम अलोपीदीन ने कही, 20,000 कितनी बड़ी रकम है, अगर ये ले लेता तो कुछ ना कुछ तो हमें भी मिल जाता। अब वह मन ही मन उसको गालियां देता हुआ अलोपीदीन की तरफ बढ़ा। अलोपीदीन घबराए और 2-3 कदम पीछे हटे। अत्यंत दीर स्वर में बोले, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया करें। क्यों डर रहे हैं? क्योंकि वो लोगों की नज़रों में बहुत ही ईमानदार और बहुत सज्जन पुरुष हैं। अगर वो इस तरह से ब्लैकमेलिंग करते हुए या स्मगलिंग करते हुए गैर कानूनी तरीके से सामान ले जाते हुए पकड़े जाएंगे, लोगों के सामने आएंगे, तो उनकी छवि कितनी ज़्यादा प्रभावित होगी, सब लोग उन पर थू थू करेंगे। उन्हें इस चीज़ से बहुत घबराहट हो रही थी। और आप देखिए, यही शिक्षा वंशीधर के पिता ने दी थी कि जो गैरतमंद हो उसी के सामने रौब दिखाना, वो तुम्हें बहुत कुछ देगा। यही चीज़ हो रही है, लेकिन वंशीधर को इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि अलोपीदीन उन्हें कितना पैसा दे रहे हैं। अब जब अलोपीदीन बहुत डर जाते हैं, उन्हें लगता है क्या करूं, तो वो 25,000 तक पहुंचते हैं कि 25,000 ले लो, मैं वो भी देने को तैयार हूं। लेकिन अलोपीदीन कहते हैं असंभव बात है, 30,000 पर किसी तरह भी संभव नहीं। क्या 40,000 पर भी नहीं? 40,000 नहीं, 40 लाख भी अगर तुम दो तो मैं नहीं मानूंगा। बदलू सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में लो, अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। अलोपीदीन ने एक हृष्ट पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियां लिए हुए अपनी तरफ जैसे ही आते देखा, चारों ओर मानो उनके निराशा और कतार दृष्टि से देखने लगे। उसके बाद वो एकदम मूर्छित हो गए, वो घबरा गए कि अब क्या होगा। ठीक है, अब आगे क्या होगा हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चे।